हेलो एवरीवन, आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। देखो, इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टॉपिक है, उसमें दो चैप्टर दिया है इक्विलिब्रियम में। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये एक पानी की टंकी है और ये दूसरा पानी की टंकी है, ये तीसरा पानी का टंकी है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी। अगर मान लो पानी यहाँ इसमें पूरा पानी भर गया है, तो जब पानी भर जाएगा तो ये इसमें आएगा, जब इसमें हाफ हो जाएगा तो तीसरे में जाना शुरू करेगा। मतलब रिएक्टेंट जो है ये इसको जो है ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और जो बाद में बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट इज़ इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग वाटर। मतलब रेट का मतलब क्या हो रहा है, स्पीड। जिस स्पीड से पानी इसमें भर रहा है उसी स्पीड से पानी तो इसमें भी तो भर रहा होगा, जहाँ से भर रहा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सम रिएक्शन डू नॉट अंडरगो completion at that time. Some properties of reactant and products like concentration, density and color remains constant and this state of system is known as equilibrium. देखो, फिर से वही बात आ गई कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो होता है जो कि कंप्लीट नहीं होता है फुली। रिएक्टेंट इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्ट, जो कि आधा हो। जिस रेट से देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा है, जिस रेट से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाएगा। इक्विलिब्रियम जो होता है वो फर्दर दो क्लासेस में होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमने पहले बताया था। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम फर्दर दो क्लासीफाई में हुआ है, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे सॉलिड जो है वो इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, और हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ गैस और गैस इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड। ये हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जैसे कोई मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम में होना, जैसे PCl5 एक गैस है, ये इक्विलिब्रियम है, ये जब टूटेगा तो PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। और CaCO3 जो कि सॉलिड है और इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ CaO और प्लस CO2। और H2 प्लस I2 इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ 2Hi। और आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। CH3COOH जब इसका इक्विलिब्रियम होगा तो ये किस में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयंस में टूटेगा। और NH4OH जो है वो इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ NH4 प्लस और OH माइनस आयंस में ये टूटेगा। देखो, अब फिजिकल इक्विलिब्रियम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मान लो पानी है वो सॉलिड में है और उसको हमको लिक्विड में करना है, तो उसको हम लोग जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। देखो, पानी जो है वो लिक्विड में, अगर उसको हम लोग फ्रीज़र में डाल देंगे तो वो फ्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग होता है। फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लो पानी जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है और उसको हम लोग गैस में हमको कन्वर्ट करना है। तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं, और गैस से लिक्विड जो कन्वर्ट होता है उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। फिर सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सॉलिड से गैस बनता है उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सॉलिड बनता है उसे हम लोग कंडेंसेशन या डिपोजिशन कहते हैं। ये जो सॉलिड से गैस बनता है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये नीट 2024 में क्वेश्चन भी आ चुका है। मतलब रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन या डिपोजिशन के नाम से। फिर इक्विलिब्रियम का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिर्फ क्लोज्ड वेसल्स में ही हो सकता है, वो ओपन वेसल्स में कभी नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन उसमें पॉसिबल होता है, उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता है। और इक्विलिब्रियम जो होता है वो गैसेस के रिस्पेक्ट में होता है, और सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट्स में नहीं होता है इक्विलिब्रियम अटेन। देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट एंड रेट ऑफ डायरेक्शन बिकम्स इक्वल। देखो, यहाँ पे हम ग्राफ्स के हेल्प से थ्रू समझ लेते हैं।
ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। इधर देखो, इधर से रिएक्टेंट बन रहा है और इधर से प्रोडक्ट। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन जो होगा वो बिकम्स कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रेट और टाइम का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो इधर से हमारा रिएक्टेंट बन रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। रेट जो होगा वो बिकम्स इक्वल। एक टाइम आने के बाद रेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम सम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, कलर, डेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री। जैसे ये एक हमको रिएक्शन दिया है N1A प्लस N2B इज इन इक्वल, ये रिएक्शन बन रहा है N3C। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर, हम लोग रिएक्टेंट का लिखते हैं ना कि प्रोडक्ट का। ये जो है ये रिएक्टेंट कहलाएगा और इधर का जो है ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए के पावर, जो आगे दिया है कोफिशिएंट उसको हम लोग पावर में ले जाएंगे, ए के पावर N1 और बी के पावर N2। ये ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम लोग एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के नाम से या मोलैरिटी भी बोल देते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम होता है, जो कि मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिससे के से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये एक रेट कांस्टेंट है। तो हमने ये पहले ही बताया कि ये ए एंड बी क्या है? ये रिएक्टेंट है। N1 एंड N2 क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। फिर इक्विलिब्रियम जो होता है ये फर्दर दो क्लासेस में होता है, एक होमोजीनस इक्विलिब्रियम और दूसरा है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजीनस इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 है। ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम है, जो कि इसका फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है, तीन सब में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, जो कि गैस 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 तीनों में गैस है। अगर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम की बात करें, यहाँ फिजिकल स्टेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम आ गया क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड, लेकिन यहाँ पे गैस, तो ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।